अच्छा, तो लास्ट टाइम रिजल्ट निकाला था ऑन द बेस ऑफ हमने परसेंटेज, ठीक है, हमने परसेंटेज दिखा था कि जिसको परसेंटेज 33 से ज़्यादा है तो उसको पास रखेंगे, वरना फेल रखेंगे, ठीक है। बट ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज हम रिजल्ट नहीं निकालते हैं क्योंकि उसमें एक इशू है, लूप होल है उसमें। क्या है? जैसे ये देखेंगे इस बंदे का या इसका, लेट अस से मैंने हर एक सब्जेक्ट को 33 मार्क्स पास रखना है, जैसे मैं 11th में भी होता है, 10th वगैरह में होता है, तो ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से इसके 63% आए हैं, तो ये पास है, यानी कि ओवरऑल इसके 318 आए हैं सारे मार्क्स सब्जेक्ट्स को मिलाकर, तो ये पास है। मगर यहाँ से ये तो पास तो नहीं है ना, क्योंकि इसने इन दोनों में बहुत कम स्कोर किया, बाकी में ठीक स्कोर किया, तो ओवरऑल ये पास है। मगर ऐसा तो नहीं होता है ना। या इसका देख लीजिए, ये देखो एक आपस ये है बैकलॉग है, इसका बैक या रिपेयर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने एक ही कंडीशन चेक कराई थी तब, परसेंटेज, ठीक है। अब हमें सारी बुक्स को चेक करना है, यानी कि इन दिस केस 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और सारी बुक्स होनी चाहिए 33 से ज़्यादा। अगर 33 से ज़्यादा है सारी बुक्स तो रखेंगे पास, वरना रखेंगे फेल, ठीक है ना। तो इक्वल इफ के अंदर एंड लगता है मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए ग्रेटर देन 33 कॉमन, और मैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाऊंगा बिकॉज दिस इज इन नॉट इन परसेंटेज, इसीलिए नंबर्स ही है। जनरल ग्रेटर देन कॉमा ग्रेटर देन, मैथ भी होना चाहिए ग्रेटर देन कॉमा, साइंस भी होना चाहिए ग्रेटर देन, यानी कि पांचों सब्जेक्ट्स होने चाहिए 33 से ज़्यादा, यानी कि पांचों डब्बों में होना चाहिए 33 से ज़्यादा। अगर 33 से ज़्यादा होगा तो रखेंगे पास, वरना रखेंगे फेल, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉमा, हो गया, वो वैल्यू एक्टिवेट हो गया, यानी कि यहाँ पर अगर हर एक मतलब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा, इफ का ना, इफ का अपना यहाँ तक तो एंड है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये एंड क्या कर रहा है, सारी कंडीशंस को चेक कर रहा है। अभी देखो, अब हम इसको अगर मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा ना, पूरे एंड को, ये दिखाएगा ऊपर ओवरऑल ट्रू आ रहा है, क्योंकि सारी कंडीशन इन दिस केस सारी कंडीशंस क्या है, ट्रू, कि सब में 33 से ज़्यादा है, तो रखेंगे पास, वरना रखेंगे फेल। हाँ वो भी ठीक है ना। और वो जो दो ब्रैकेट्स आ रहे थे ना एंड के बाद जो स्टार्ट हो रहा था ब्रैकेट, अब यहाँ से देखो, सर सुनिए ना, सिलेक्ट करेंगे इसको, देखो सर क्या दिखा रहा है, फॉल्स। क्यों? क्या G14 33 से ज़्यादा है? हाँ है, 50 है। क्या H14 33 से ज़्यादा है? H14 है, ये नहीं, तो कंडीशन है फॉल्स। तो अगर एक फॉल्स तो सारा ही फॉल्स, ठीक है। अगर सारा फॉल्स हुआ तो फॉल्स वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा हमारा, उसमें हमने क्या रखा है, बैक, ठीक है ना। और इन दिस केस देखो, सारी कंडीशंस 33 से ज़्यादा है, हाँ G8 33 से ज़्यादा है, H8 भी 33 से ज़्यादा है, I8 भी 33 से ज़्यादा है, J8 भी 33 से ज़्यादा है, K8 भी 33 से ज़्यादा है, यानी कि सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद क्या निकाल रहा है, ओवरऑल ट्रू, क्योंकि सारी कंडीशंस ट्रू है। ट्रू होगा तो हमारा ट्रू वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रू वाले हिस्से में एग्जीक्यूट हमने क्या लिखा है अभी, पास रखा है, ठीक है ना। अब जैसे काम होगा वैसे ही ये कंडीशंस भी चेंज होती जाएंगी और आउटकम्स भी चेंज होते जाएंगे, जो भी हाँ आपके पास। इसका बाद दूसरा क्वेश्चन होगा जो मैं आपको कल काम दूंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब, जैसे हमने वो इफ पे कंडीशन किया, उसके बाद आप लोगों ने वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाला खुद बनाया, ठीक है ना। तो इस पे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन तो दिखाना इम्पॉसिबल है, तो हमने एक एग्जांपल आपको दिखा दी, थ्योरी भी पढ़ाई और फार्मूला भी बता दी, और उस फार्मूला पे एक एग्जांपल भी दिखा दी। बस ये आपको याद रखना है कि इफ जो है वो अब इस कंडीशंस को नहीं चेक कर रहा है, कंडीशंस को चेक कर रहा है एंड, और ओवरऑल सारी कंडीशंस को चेक करने के बाद ट्रू या फॉल्स जनरेट करेगा, देगा किसको, इफ को। इफ के पास ट्रू पहुंचा वो ट्रू वाला हिस्सा चलाएगा, इफ के पास फॉल्स पहुंचा तो वो फॉल्स वाला हिस्सा। क्लियर है? यस सर। आ जाएगा। किसी को फोटो तो नहीं उठाना है उसका फॉर्मूला का? नहीं। हाँ सर।